वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है उसमें हम मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स के बारे में देखने वाले हैं। पहले थ्योरी देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसका एक क्वेश्चन रिसेंटली भी आया, दैट इज 2021 के पेपर में, उस क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स टॉपिक के ऊपर एक्चुअल जाने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बेसिक समझाने देना चाहती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। अगर हम यहाँ पे देखें, हमें पता है सबसे पहले ओवम और जो है स्पर्म फर्टिलाइज करता है और क्या बनवाता है, जाइगोट की प्रोडक्शन करवाता है, जाइगोट की सिंथेसिस करवाता है। अभी जो जाइगोट है ये किस में चाहते हैं, क्लीवेज में जाता है और एक एक करके क्या बनाएगा, ये सेल्स बनाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए, सेल्स जो शुरू में प्रेजेंट होते हैं, कैसे सेल्स होते हैं, इनके पास टोटीपोटेंसी होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के किसी भी सेल को डेवलप करवा सकते हैं। लेकिन जैसे 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 ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, वैसे वैसे इन सेल्स की फेट डिटरमाइन होने लगती है। यहां पर क्या होंगे, जैसे जैसे सेल डिवीजन चलता जाएगा, वैसे वैसे सेल का फेट डिटरमाइन हो जाएगा। सेल का फेट मतलब क्या होता है कि सेल को आगे जाके क्या बनना है। सेल को आगे जाके स्किन सेल बनना है, सेल को आगे जाके हार्ट सेल बनना है, सेल को आगे जाके नर्व सेल बनना है, कौन सा सेल बनना है। अगर हम यहाँ पे देखिए, जो शुरू के सेल्स हैं वो इनमें से कोई भी सेल बना सकता है। लेकिन अब एक बार स्किन सेल बन गया तो वो बन गया, हार्ट सेल बन गया तो बन गया, हार्ट सेल बनवाएंगे, फिर स्किन सेल बनवाएंगे, नर्व सेल जो है वो नर्व सेल बनवाएंगे। तो यहाँ पे फिर इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने अपने फेट्स ले लिए कि इनको अब यही करना है। जैसे कि अगर अभी आप सीएसआईआर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सोच लिया कि आपने सीएसआईआर के प्रिपरेशन करना है, फिर आप इंजीनियरिंग करने नहीं जाओगे, फिर आप लॉ पढ़ने नहीं जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेल फेट हो जाता है कि सेल ने अपना फेट ले लिया। पर ऐसा कैसे हुआ, शुरू में तो सेल्स के पास था कि उनके पास टोटीपोटेंसी थी, यानी कि वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर सेल स्पेसिफाई कैसे हुए, सेल ने कैसे सोचा कि अच्छा मुझे यही बनना, मुझे यही बनना, मुझे यही करना। तो यहाँ पर ऐसी चीज में सबसे बड़ा वो रोल आता है मॉर्फोजन ग्रेडियंट का। इसी के बारे में आज की क्लास में हमें देखना है। अगर हम यहाँ पे देखिए, समझिए अगर मैंने एक स्किन सेल का एग्जांपल लिया, मेरे पास एक स्किन सेल है, तो ये स्किन सेल बना कैसे, इसमें सबसे बड़ा रोल आता है जीन्स का। अगर हम देखें जीन्स क्या होते हैं, जीन्स ट्रांसक्राइब होते हैं, उससे वो बनाते हैं आरएनए, और ये जो आरएनए है वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं, जिसकी वजह से बनता है प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं, स्किन सेल के पास कौन से प्रोटीन होंगे, स्किन वाले प्रोटीन्स होंगे। हार्ट सेल्स के पास कौन से प्रोटीन होंगे, हार्ट सेल के प्रोटीन्स होंगे। इनके पास वो प्रोटीन्स तो होंगे नहीं जो स्किन सेल के स्पेसिफिक प्रोटीन है। तो हर एक के पास अपना स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बट आपके मन में अभी ये भी शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को देखें तो उसका हर सेल सेम होता है, उसके हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो हर सेल में सेम जीन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे कैसा हुआ कि स्किन सेल ने वही जीन्स एक्सप्रेस करवाए जो कि प्रोटीन बनाएंगे, और हार्ट सेल ने सिर्फ हार्ट प्रोटीन बनाए। इसके लिए यहाँ पर एक चीज आती है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ जीन्स को हम एक्टिवेट कर देते हैं और कुछ जीन्स को हम क्या कर देंगे, रिप्रेस कर देंगे। जैसे कि समझिए अगर मेरे पास यहाँ पर स्किन सेल है, मैंने कहा कि मेरे पास स्किन सेल है, अब मेरे को स्किन सेल के जो जीन्स हैं उनको मैं स्किन सेल में क्या करवा दूंगी, ऑब्वियसली बात है एक्टिवेट करवा दूंगी। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे पास कोई हार्ट का जीन है, कोई नर्व का जीन है, उसको मैं स्किन सेल में क्या करवा दूंगी, रिप्रेस करवा दूंगी, क्योंकि उसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। तो अब ये सब किस बेसिस पे होता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं होने का। उन्हीं में से आज हम एक रीजन देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं मॉर्फोजन ग्रेडियंट। तो अब हम बात करते हैं मॉर्फोजन ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या होते हैं। ये मॉर्फोजन ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्रेडियंट यानी कि क्या बनाएंगे, ग्रेडियंट बनाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन, फिर कम कॉन्सेंट्रेशन, फिर कम कॉन्सेंट्रेशन, फिर कम कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो मॉर्फोजन्स होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल फेट स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या बोलेंगे, स्किन सेल को बोलेंगे तू ये काम कर, नर्व सेल को बोलेंगे तो ये जीन्स को एक्सप्रेस कर। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे सेल फेट स्पेसिफिकेशन करते कैसे, किस बेसिस पे करते हैं, ये ग्रेडियंट के बेसिस पे करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर समझो किसी सेल को इनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन मिली है, यानी कि इनकी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सेल जो है वो समझो जीन नंबर 1 को एक्सप्रेस करेगा। अगर उनको हाई कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है, समझो एक सेल है जिसको मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में इनका जो अमाउंट है वो मिल रहा है, अगर मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा है तो वो समझो कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, वो जीन नंबर 2 एक्सप्रेस करेगा। अब समझिए मैंने कहा मेरे पास सेल नंबर 3 है जिसके पास क्या मिल रहा है, जिसको लो कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा है। लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर ये मॉर्फोजन मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो जीन नंबर 3 को एक्सप्रेस करेगा। कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास 3 सेल है, 1 2 3,
तीनों के तीनों सेल को मॉर्फोजन तो मिला, लेकिन ये मॉर्फोजन कैसे मिल रहा है, किसी को बहुत ज्यादा मॉर्फोजन मिल रहा है, किसी को ठीक ठाक मॉर्फोजन मिल रहा है और किसी को बहुत ही लो मॉर्फोजन मिल रहा है। इस मॉर्फोजन के ग्रेडियंट के बेसिस पे तीनों सेल्स ने डिफरेंट डिफरेंट जीन्स को एक्सप्रेस करवाया, किसी ने किसी को करवाया, किसी ने किसी को करवाया, किसी ने किसी को करवाया। अगर हम यहाँ पे देखिए मॉर्फोजन किस बेसिस पे एक्ट करते हैं, पैराक्राइन फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। पैराक्राइन फैक्टर्स कैसे फैक्टर्स होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेंगे, ये आसपास के जो रीजन है वहां पे ट्रैवल करते हैं, यानी कि नियर बाय रीजन्स में ही जाके सिग्नलिंग पहुंचाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। जैसे कि आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हो तो अमेजोन पे कुछ तो चीजें होती हैं जो पूरे इंडिया में जो पूरे इंडिया में जाती है, वहीं अगर आप कुछ चीजें देखते हो वो सिर्फ स्पेसिफिक सिटीज में ही जाता है। वो बोलता है आप मुंबई में, अच्छा ठीक है मुंबई में हम डिलीवर करते हैं, दिल्ली में हम डिलीवर नहीं करते। सिमिलरली यहाँ पे पैराक्राइन फैक्टर्स की बात है, पैराक्राइन फैक्टर्स भी क्या करते हैं, नियर बाय जो सेल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही मैसेज देते हैं, ज्यादा दूर तक जाके ये मैसेज नहीं देकर आते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पर क्या होगा, पैराक्राइन फैक्टर्स का ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पर ये क्या करेंगे, ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे, स्पेसिफिक सेल में स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन करवाएंगे, तो रेगुलेट करते हैं ये जीन एक्सप्रेशन को। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मॉर्फोजन होते हैं, ये होते कैसे, ये बायोकेमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ये बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका नेचर होता है इस तरीके का। तो ये मॉर्फोजेंस के बारे में। अगर हम मॉर्फोजेंस के बारे में और देखें तो मॉर्फोजेंस एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे भी वर्क कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब क्या होता है, समझिए अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर क्या है, जीन प्रेजेंट है, इस जीन को अगर मुझे ट्रांसक्राइब करना है तो ये ऐसे ही ट्रांसक्राइब नहीं होता है, इसको क्या चाहिए होता है, इसको एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए होता है। अगर इसको ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके ऊपर आके बाइंड कर गया तो ये क्या कर लेगा, ये आरएनए बना लेगा। यानी कि मॉर्फोजन किस तरीके से एक्ट करते हैं, मॉर्फोजन यहाँ पे पैराक्राइन फैक्टर के तरीके से भी एक्ट कर सकते हैं और एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो समझिए यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास एक सेल है, इस सेल ने क्या रिलीज किया, एक सेल ने इस तरीके से मॉर्फोजन को रिलीज किया, इस सेल ने क्या किया, मॉर्फोजन को रिलीज किया। अब ये मॉर्फोजन क्या करेगा, ये मॉर्फोजन ट्रैवल हो सकता है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेल है, यहाँ पर मेरे पास ये दूसरा सेल है और यहाँ पे मेरे पास ये तीसरा सेल है। अगर मैं देखूं यहाँ पर ये तीनों के तीनों सेल्स कैसे अनकमिटेड है, यानी कि इन्होंने अभी तक सोचा नहीं है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है या मुझे कौन सा सेल बनना है, तो ये तीनों के तीनों अनकमिटेड है। अब इन तीनों के पास ही क्या प्रेजेंट होगा, इन तीनों के पास इस मॉर्फोजन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑब्वियस सी बात है, जो सेल नंबर 1 है उसको क्या मिलेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी इस मॉर्फोजन की। अगर हम यहाँ पे देखिए सेल नंबर 2 को कितनी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, और ये जो सेल नंबर 3 है इसको क्या मिलेगी, इसको लो कॉन्सेंट्रेशन मिलने वाली है इस मॉर्फोजन की। अगर इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन मिली है तो ये क्या करवाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, ये किसी और जीन को एक्सप्रेस करवाएगा, ये किसी और जीन को एक्सप्रेस करवाएगा और ये किसी और जीन को एक्सप्रेस करवाएगा। और ये तीनों के तीनों सेल्स जो है वो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेट्स ले लेंगे अकॉर्डिंग टू कि उनमें कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है। इसी चीज को हम देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ जो कि किया गया था फ्रॉग के एम्ब्रियो के ऊपर। यहां पर फ्रॉग कौन सा लिया गया है, फ्रॉग लिया गया है जीनोपस, और उसके जो एम्ब्रियो के मीजोडर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो यहाँ पर है ये इसका एम्ब्रियो, ये क्या होते हैं एक्चुअल में, ये होते हैं फ्रॉग ही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया था, अगर आप देखोगे जब हम अर्ली स्टेजेस की बात करते हैं, गैस्ट्रुला स्टेजेस की, अर्ली स्टेजेस की, तब हमारे पास 3 सेल्स की लेयर होती है। जो सबसे बाहर लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच वाली होती है इसको बोलते हैं एंडोडर्म, मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। एक्चुअली हमारी बॉडी के जो मैक्सिमम पोर्शंस होते हैं, सारे के सारे पोर्शंस कौन बनवाती है, ये 3 लेयर्स ही बनवाती है। ये तीनों लेयर्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट पे बीच वाली लेयर को लेने वाले हैं जिसका नाम है मीजोडर्म। अब इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था, हम ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इस तरीके से 2 बीड्स को ले लिया था, ठीक है। इन बीड्स के पास क्या प्रेजेंट है, ये बीड्स जो है वो एक मॉलिक्यूल से भरी हुई है जिनका नाम होता है एक्टिविन।
एक्टिविन मतलब क्या है? एक्टिविन एक मॉर्फोजन है। मैंने कहा ही था आपको मॉर्फोजन क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या करेगा, ग्रेडियंट के तौर पे एक्ट करेगा और सेल फेट को डिटरमाइन करेगा। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे बीड ले लिया और बीड के पास ये एक्टिविन है। ये जो एक्टिविन है क्या कर सकता है, ये एक्टिविन सिक्रीट हो सकता है, ये डिफ्यूज हो सकता है और बाहर की तरफ क्या चला जाएगा, फैलते 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 चला जाएगा। जैसे जैसे ये जो है एक्टिविन क्या होगा, डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। एक्टिविन के बीड्स के पास सबसे ज्यादा एक्टिविन है, तो वहां से क्या होगा, एक्टिविन बाहर की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। तो इनको क्या किया, इस एक्टिविन को मैंने कुछ सेल्स के ऊपर रखा। यहां पे समझ लीजिए आसपास कौन से सेल्स प्रेजेंट है, आसपास मेरे एम्ब्रियो के सेल्स है, फ्रॉग के एम्ब्रियो के सेल्स प्रेजेंट है। अब यहां पर जो सबसे पास में होंगे, इसके जो सबसे पास में होंगे, आप देख सकते हैं इस बीड्स के जो सबसे पास में है हरे कलर के सेल्स, इनको ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट अमाउंट में एक्टिविन मिल रहा होगा। तो ऐसे सेल्स जिनको क्या मिल रहा है, जिनको हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा है एक्टिविन, कितना हाई कॉन्सेंट्रेशन, लगभग 300 मॉलिक्यूल पर सेल को मिल रहे हैं। एक्टिविन के लगभग 300 एक्टिविन एक सेल को मिल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में ये जो सेल्स होंगे ये किसका एक्सप्रेशन करवाते हैं, ये स्पेसिफिक चीज का एक्सप्रेशन करवाएंगे। ये एक्सप्रेशन करवाएंगे गूस्कॉइड का, गूस्कॉइड जीन का एक्सप्रेशन होगा। अगर इनमें गूस्कॉइड जीन का एक्सप्रेशन हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये स्पेसिफिक फंक्शन करवाएगा, स्पेसिफिक फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये क्या फेट लगवाएगा, ये यहाँ पे फेट करवाएगा डोर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग, डोर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग, यानी कि ये स्ट्रक्चर ये जो है फ्रॉग के डॉर्सल मोस्ट हिस्से को बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी में एक वेंट्रल पार्ट होता है जो कि बेली पार्ट होता है, एक डॉर्सल पार्ट होता है जो कि बैक वाला पार्ट होता है। तो जो बैक वाला पार्ट है उसके लिए गूस्कॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गूस्कॉइड क्या करेगा, गूस्कॉइड यहाँ पे डॉर्सल मोस्ट पार्ट बनवाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, इसके बाद के अगर मैं सेल्स को जाऊंगी तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा एज कंपेयर टू ग्रीन वाले सेल्स। तो यहाँ पर इस तरीके के सेल्स को जिनको स्लाइटली लोअर कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, ये कुछ और सेल्स एक्सप्रेस करेंगे। इनको कितना लोअर मिल रहा है, पहले वालों को लगभग 300 मॉलिक्यूल पर सेल मिल रहा था, इनको लगभग मिलेगा 100 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल पर सेल। मॉलिक्यूल में मैं किसकी बात करूं, एक्टिविन की बात करूं। तो यहाँ पे इनको ज्यादा लो नहीं मिल रहा, स्लाइटली लो कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है। अगर इस कंडीशन की बात हुई तो ये डिफरेंट जीन्स का एक्सप्रेशन करवाएंगे। ये यहाँ पे एक्सप्रेशन करवाएंगे XBRA जीन का एक्सप्रेशन होगा। पर्पल वाले जो सेल है उसमें किसका एक्सप्रेशन हो रहा है, XBRA जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। अगर ये XBRA जीन का एक्सप्रेशन करवाएंगे तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल बनवाने के लिए, यानी कि ये क्या करेंगे, ये फ्रॉग की मसल्स को बनवाएंगे। तीसरी अगर मैं लास्ट वाले सेल्स को देखूं जो कि सबसे दूर प्रेजेंट है, यहां पर ये सबसे दूर है, बीड से तो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इनको तो बहुत ही ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, सबसे ज्यादा दूर पे प्रेजेंट है। तो व्हाट दे आर गेटिंग द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे क्या होगा, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इनको मिल रही है। अगर लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मिलती है ना तो ये डिफॉल्ट जीन एक्सप्रेशन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनों के पास एक्टिविन का ज्यादा अमाउंट तो आया नहीं, तो ये डिफॉल्ट जीन का एक्सप्रेशन करेंगे। और डिफॉल्ट जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ब्लड वेसल्स और हार्ट बनाने के लिए। तो इनमें किस चीज का एक्सप्रेशन होगा, इनमें होगा डिफॉल्ट जीन एक्सप्रेशन। और ये जो डिफॉल्ट जीन एक्सप्रेशन है ये क्या बनवा देगा, ये यहाँ पे बनवा देगा हार्ट को एंड ब्लड वेसल। तो इस तरीके से हमने देखा जो सबसे क्लोज वाले हैं उन्होंने किसके एक्सप्रेशन करवाया, गूस्कॉइड का, और उन्होंने बनवाया डॉर्सल मोस्ट पार्ट। जिनको ठीक ठाक मिला उन्होंने बनवाया XBRA को, जिसने मसल्स बनवाया। और जो सबसे दूर वाले थे उन्होंने डिफॉल्ट जीन्स को एक्सप्रेस करवाया, जिसने क्या बनवाया, जिसने यहाँ पे बनवाया है हार्ट को और उसी के साथ साथ ब्लड वेसल्स को। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं किस तरीके की कंडीशन चल रही है, अगर मैं यहाँ पे XY में एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, अमाउंट ऑफ मॉर्फोजन देख रही हूँ कि कौन से सेल को कितना मॉर्फोजन मिला है। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी यानी कि हाई मिल रहा है, और लो की तरफ अगर मैं देखूंगी तो लो मॉर्फोजन मिल रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास वो जो बीड है जो कि क्या कर रहा है, जो कि यहाँ से रिलीज कर रहा है एक्टिविन को। इसका काम क्या है, एक्टिविन को रिलीज करना। अब मैं यहाँ पर देखूं जो सेल्स इसके सबसे ज्यादा नजदीक है, यहाँ पर जो सेल इसके सबसे ज्यादा नजदीक है, इनको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा एक्टिविन मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक टाइप के सेल बनाएंगे। उसके बाद अगर मैं सेकेंड नंबर के सेल्स देखूं तो उनको क्या मिलेगा, स्लाइटली लोअर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा।
और अगर मैं तीसरे सेल देखूं तो उनको लीस्ट अमाउंट में यहां पर मिलने वाला है एक्टिविन का कॉन्सेंट्रेशन। सो इफ यू प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ऊपर से यहाँ पे धीरे 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 करके नीचे 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 पूरा नीचे यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ चला जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड है। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज थ्रेशोल्ड, कि अगर इससे नीचे कॉन्सेंट्रेशन गई तो दूसरे जीन एक्सप्रेस होने लगेंगे। तो ये क्या बोल सकते हो, इसको मैं बोल सकती हूँ थ्रेशोल्ड नंबर 1। अगर हम थ्रेशोल्ड नंबर 1 में देखें तो इधर क्या रिलीज हो रहा है, इधर रिलीज हो रहा है गूस्क्वाइड। अगर इस थ्रेशोल्ड को आपने पार कर दिया तो आप फिर कुछ और बनवाओगे। यहां पर अगर मैं देखूं ये कौन सी है, ये है थ्रेशोल्ड नंबर 2। अगर आप इसके नीचे आप कॉन्सेंट्रेशन को लेकर गए तो इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे जीन्स का एक्सप्रेशन करवाओगे, दैट इज डिफॉल्ट। तो यहां पर रिलीज हो रहा था XBRA और इसके नीचे अगर आप गए तो यहां पर कौन आ जाता है, डिफॉल्ट आ जाता है। तो ये ग्राफ भी आपको वही बता रहा है। यहां पर एक्स एक्सिस पे आपने क्या देख लिया, एक्स एक्सिस पे आपने देख लिया डिस्टेंस फ्रॉम द बीट, डिस्टेंस फ्रॉम द बीट। बीट जितना पास होगा उतना ही अलग जीन एक्सप्रेस होगा और बीट जितना दूर होगा उतना ही अलग एक्सप्रेशन होगा। तो इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैंने यहाँ पर बीड रखे लेकिन इन बीड्स के पास क्या प्रेजेंट था, इन बीड्स के पास कोई एक्टिविन था ही नहीं, नो एक्टिविन। अगर यहाँ पे कोई एक्टिविन नहीं है तो एम्ब्रियो के जितने भी सेल्स, यहाँ पर मैं जितने भी सेल्स ले लूंगी एक्टिव एम्ब्रियो के, भले ही कितने भी हो, मीजोडर्मल कितने भी सेल्स हो, सारे के सारे मीजोडर्म सेल्स यहाँ पे क्या बनवाने वाले हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट जीन का एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर होने वाला है डिफॉल्ट जीन का एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्टिविन है ही नहीं। अगर एक्टिविन है ही नहीं तो कहां से आप कोई मैसेज लेकर आओगे। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे हार्ट बनेगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे बनने वाला है ब्लड वेसल्स। अगर मैं यहाँ पर देखूं सेकेंड कंडीशन में मैंने यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे बीड में पुट किया है एक्टिविन, लेकिन मैंने यहाँ पर बीड में कितना एक्टिविन पुट किया, मैंने सिर्फ 1 nm एक्टिविन पुट किया। और 1 nm एक्टिविन जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन हुई तो यहाँ पर जो इसके आसपास वाले सेल होंगे, जस्ट इमीडिएट सेल्स जो होंगे वो क्या बना लेंगे, वो यहाँ पर बनाएंगे XBRA, वो यहाँ पे XBRA का एक्सप्रेशन करेंगे। और जो यहाँ से इनसे दूर प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गूस्क्वाइड की क्यों नहीं सिंथेसिस हुई। गूस्क्वाइड की यहाँ पे इसलिए एक्सप्रेशन हुआ क्योंकि गूस्क्वाइड को हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट। अब मैंने यहाँ पे तीसरा किया, तीसरे में मैंने यहाँ पे बीड रखा और इस बार मैंने बीड में क्या प्रोवाइड किया, एक्टिविन प्रोवाइड किया और उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड की। हाई कॉन्सेंट्रेशन मैंने 4 nm प्रोवाइड किया, दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन। इस कॉन्सेंट्रेशन में वही वाली बात हो जाएगी, जो आसपास वाले सेल्स होंगे वो क्या बनवा लेंगे, वो तो बनवा लेंगे गूस्क्वाइड। जो उससे थोड़े से दूर वाले सेल्स होंगे उनको थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा एक्टिविन का, तो वो यहाँ पे क्या बनवा लेंगे, XBRA। और यहाँ पे अगर मैं और दूर चली जाऊंगी, सबसे बाहर वाले जो सेल्स जिनको एक्टिविन मिलेगा ही नहीं, लगभग ना के बराबर एक्टिविन मिल रहा है, वो मीजोडर्मल सेल्स यहाँ पे क्या बनाएंगे, डिफॉल्ट सिंथेसिस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी कहानी चलती है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जो सबसे अंदर वाले सेल्स हैं, ये जो सबसे अंदर वाले सेल्स हैं, इन्होंने क्या बनवा लिया, गूस्क्वाइड। जो इसके बाहर वाले सेल्स होंगे इन्होंने क्या बनवाया, XBRA। और ये जो इसके बाहर वाले सेल्स है इन्होंने क्या बनवा दिया, इन्होंने बनवा दिया डिफॉल्ट जीन। और यहाँ पे आपने वो बीट रखी है, यहाँ पर ये बीट प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसको कैसे मिल रहा होगा, इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा होगा, इसको क्या मिल रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, और इसको लगभग नो कॉन्सेंट्रेशन में एक्टिविन मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत दूर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये सारा प्रोसेस चलता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि है फ्रॉम द ईयर 2019, दिसंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉर्फोजन कैन डिटरमाइन द सेल फेट ऑफ अ सेल बाय इट्स कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू ये डिटरमाइन करता है। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन द ग्रेडियंट डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ द मॉर्फोजन। हमने मॉर्फोजन का ग्रेडियंट डिपेंडेंट के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं। हमने क्या रखा है, यहाँ पे 4 nm की रखी है बीड अनस्पेसिफाइड सेल्स के ऊपर जीनोपस के, वही वाला एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने किया था। अब क्या बोल रहा है, बीड्स विदाउट एक्टिविन डिड नॉट एलिसिट एक्सप्रेशन ऑफ ईदर XBRA और गूस्क्वाइड। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे हमने बीड्स में एक्टिविन डाला ही नहीं है तो ना ही गूस्क्वाइड बनेंगे ना ही XBRA बनेंगे। तो इससे मुझे पक्का पता चल गया ए ऑप्शन तो सही है। सेल नियरेस्ट टू द बीड्स गेटिंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन इंड्यूस्ड गूस्क्वाइड, वो गूस्क्वाइड बनाएंगे। गूस्क्वाइड की वजह से क्या होगा, डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर बनेंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है कि वो डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे वर्क करेंगे और डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। बी ऑप्शन भी सही है।
सेल्स नियरेस्ट टू द बीच गेटिंग हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन XBRA बनेगा। जो सेल सबसे पास है उन बीट्स के जो कि एक्टिविन रिलीज कर रहे हैं वो XBRA नहीं बनाएंगे, गूस्क्वाइड बनाएंगे, जिससे मुझे पता चल गया यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। फिर भी मैं देख लेती हूँ, सेल्स जो कि फारदेस्ट होंगे जिनको नेग्लिजिबल एक्टिविन मिल रहा है वो XBRA बनाएंगे, नहीं वो डिफॉल्ट बनाएंगे। सेल्स जो कि फारदेस्ट है वो XBRA भी नहीं बनाएंगे और गूस्क्वाइड भी नहीं बनाएंगे, वो डिफॉल्ट करेंगे और ब्लड वेसल और हार्ट बनाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर मैं ऐसा एक और क्वेश्चन देखूं जो कि आया है 2021 के एग्जाम में, जो कि अभी फेब में ही हुआ था, जून का एग्जाम था लेकिन फेब में अभी कंडक्ट किया गया था। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविन को आपने सिक्रीटिंग बीट्स को आपने अनस्पेसिफाइड एम्ब्रियो पे रखा, सेम वही एक्सपेरिमेंट, जो एक्टिविन है वो डिफ्यूज करेगा। इफ 1 NM कंटेन होता है तो उसकी वजह से XBRA जीन एक्सप्रेस होगा। वहीं अगर हम देखें 4 NM एक्टिविन होता है तो एक्सप्रेशन ऑफ XBRA जीन वाज एलिसिटेड इन द सेल्स बट एट ओनली अ डिस्टेंस ऑफ सेल डायमीटर्स अवे फ्रॉम द बीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपने 4 NM डाला तो XBRA बनेगा लेकिन कुछ डिस्टेंस पे बनेगा। वहीं एक्सप्रेशन ऑफ गूस्क्वाइड होगा जहां पे बिल्कुल पास है सेल के। कहने का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे बीड बना और यहाँ पे बीड के जो सबसे पास वाले सेल्स होंगे वो गूस्क्वाइड बनाएंगे और उसके थोड़ी सी दूरी वाले जो सेल्स होंगे वो XBRA बनाएंगे। ये सारा इन्होंने मेंशन करके दिया। बट बीड्स विद नो एक्टिविन डिड नॉट एलिसिट एक्सप्रेशन ऑफ दीज टू जीन्स, दोनों ही जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है सेल फेट के बारे में। क्या बोला है, हाई एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन एक्टिवेट्स गूस्क्वाइड व्हाइल लोअर कॉन्सेंट्रेशन एक्टिवेट्स XBRA। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन दिया गूस्क्वाइड का और लोअर कॉन्सेंट्रेशन दिया लोअर कॉन्सेंट्रेशन दिया तो XBRA बनेगा और हायर कॉन्सेंट्रेशन दिया तो गूस्क्वाइड बनेगा। नेक्स्ट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन हेल्प स्पेसिफाई द डोर्सल मोस्ट पार्ट। बिल्कुल गलत बात है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन डोर्सल मोस्ट पार्ट नहीं बनाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन बनाता है। बी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, concentration of activin that do not lead to expression of genes specify the cell to become blood vessel or heart। बिल्कुल सही बात है। ऐसी concentration एक्टिविन पे जिसकी वजह से कोई जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते तो वो डिफॉल्ट ले लेते हैं और ब्लड वेसल और हार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर ए और सी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो गाइज ये हमारा आज का टॉपिक